हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 11 से हिंदी काव्य से संकलित केदारनाथ सिंह द्वारा रचित नदी। तो चलिए देखते हैं। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। कवि नदी का महत्व बताते हुए कहता है कि नदी सिर्फ बहते जल का स्रोत नहीं है, वह हमारे जीवन धारा है, वह हमारी सभ्यता और संस्कृति का रूप है। नदी हमारी रग रग में प्रवाहित हो रही है। यदि कोई व्यक्ति आधुनिकता को पाने की होड़ में भागता जाता है और नदी अपनी सभ्यता और संस्कृति को अनदेखा कर देता है तो नदी भी उससे दूर हो जाती है और व्यक्ति भी नदी से दूर हो जाता है। यदि प्रगति की ओर बढ़ता आदमी नदी का थोड़ा सा भी ध्यान रखता है तो नदी भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक चली जाती है जहाँ तक व्यक्ति उसे ले जाना चाहता है। फिर तो व्यक्ति उसे संसार के किसी भी कोने में ले जाए, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान पर भी जाने के लिए नदी तैयार रहती है। वो सच्चे साथी की तरह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। छोड़ दो तो वह कहीं अंधेरे में करो चटाई या किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती है। कभी सुनना वह करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। कवि कहता है कि यदि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूरी बनाता है, थोड़े समय के लिए भी उससे दूर होता है या अलग हो जाता है तो वह सारे समाज से अलग हो जाता है। वो सारे समाज से अलग हो जाता है। यह सभ्यता और संस्कृति अमर है जो किसी न किसी रूप में हमेशा जीवित रहती है। यदि इसका थोड़ा भी अंश कहीं छूट जाता है तो परिस्थितियां का सामना करने के लिए अपना विकास कर लेती है। अपने अस्तित्व रूपी बीज बचाए रखने के लिए इसे घोंघे जितना कम स्थान चाहिए। एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। कवि कहता है कि जब कभी दानवी प्रवृत्तियां मानवता पर आक्रमण करती हैं तब भी सभ्यता और संस्कृति अपने आप को बचाए रखती है और मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। यह मनुष्य को बहुत प्यार करती है, तभी तो अपने से बांधे रखकर उसे अपने से अलग नहीं होने देती है। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी ज़रूर कहीं ना कहीं। कवि कहता है कि नदी रूपी सभ्यता जो इस समय इस घर में दिखाई नहीं दे रही है, परंतु वह कहीं न कहीं ज़रूर है। किसी शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगाकर। कवि कहता है कि अगर तुम्हें उसकी आवाज़ सुननी है तो जब सारा शहर सो जाए तो तुम अपने दरवाजे से कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनो। धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। तुम धीरे से नदी की
नदी रूपी सभ्यता की आवाज़ को सुनना, जैसे एक मादा घड़ियाल की नदी की आवाज़ एक मादा घड़ियाल की तड़प के समान तुम्हें अवश्य ही सुनाई देगी। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।